राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमात खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्ति, श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति
ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी कृष्ण वल्लभा श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। उपासक सबसे पहले ये बात हृदय में धारण कर ले कि हमारे साथ नित्य निरंतर प्रतिक्षण भगवान है। जब ये बात वह अपने हृदय में स्थिर कर लेगा, इस बात से वह स्थिर चित्त हो जाएगा, तो कभी भी क्लेशित नहीं होगा, हर समय आनंदित रहेगा, हर समय प्रसन्न रहेगा, क्योंकि प्रसन्नता प्रभु के श्री चरणों में ही है, आनंद प्रभु के श्री चरणों में ही है। और जब हर समय उपासक की चित्त की स्थिति यह रहती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ श्री जी हैं, मेरे साथ प्रभु हैं, तो उसके चित्त की स्थिति एक विलग रहती है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती। फिर केवल उसके हृदय में यही भाव रहता है कि ये जो आपकी कृपा से मेरे हृदय में ये स्फुरण हुआ कि आप मेरे साथ नित्य और निरंतर हो, बस ये भाव मेरे हृदय में बना रहे। गुरु प्रताप से ये बात हृदय में बैठ गई कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी लाडली जो हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे प्रभु हैं। बस ये चिंतन मात्र ही भगवान की नित्य सन्निधि अनुभव कराने लग जाएगा। अभी तो भावना, फिर इस भावना से सिद्धि। क्या सिद्धि? कि अभी तो भावना ही कर रहा था श्री जी मेरे साथ हैं, यद्यपि उस भावना में भी अनुभव कराते हैं भगवान, लेकिन यही भावना करते करते इस भावना की सिद्धि हुई और सामने वे युगल मूर्त दिखने लगी। ये भावना की सिद्धि हुई, लेकिन इसकी क्या साधना है, क्या उपाय है? केवल इतना स्वीकार करना, क्या? कि मेरे साथ नित्य निरंतर प्रभु हैं। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ, कुछ भी पी रहा हूँ, सब मेरे प्रभु के द्वारा प्रदत्त है, प्रभु का उच्छिष्ट है। जो भी कुछ है, केवल पानी की सामग्री ही नहीं, जो भी कुछ है ये सब मेरे पास प्रभु का उच्छिष्ट है, उनका प्रसादी है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। जहां प्रसाद को ग्रहण किया कि ये सब जितना भी कुछ है मेरे पास ये भगवान की प्रसादी है, तो उसका परिणाम यह होगा कि प्रसादस्तु प्रसन्नता। आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्न रहने का और कोई मार्ग नहीं है। आप खूब साधना परायण रहें और साधना से उस प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहें तो वो अहम की प्रसन्नता होती है, प्रभु की प्रसन्नता नहीं होती। मैंने आज 100 माला करी, ये जो अहम जागृत हुआ कि आज जो 100 माला करी, इस चीज की प्रसन्नता होती है, इस क्रिया की प्रसन्नता होती है, प्रभु के संबंध की प्रसन्नता नहीं होती। प्रभु के संबंध की प्रसन्नता है सीधे प्रभु से संबंध। कई बार महाराज श्री से सुना होगा कि ऐसी स्थिति में उस उपासक के हृदय में विचलता नहीं आती, उसके द्वारा खूब अच्छे साधन हो रहे हैं तो वे उस साधन के आश्रित नहीं हैं, और नहीं हो रहे हैं तो उसके हृदय में खिन्नता नहीं है। हाँ, दैन्यता है कि जैसा गुरुजन आदि चाहते हैं वैसा मैं नहीं चल पा रहा, लेकिन क्लेशित इस हिसाब से नहीं है कि कहीं मार्ग ही छोड़ दे। इस बात से क्लेशित तो है कि मेरे से आज्ञा पालन नहीं हो पा रहा, लेकिन इस बात से निश्चिंत है कि मेरे और उनके संबंध में ये बीच की बात कोई भी आड़े नहीं आ सकती, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। और ये बिठाया किसने? उन्हीं ने तो बिठाया। बड़े से बड़े पुण्य कर्म करने की भी हृदय में लालसा उत्पन्न ना हो तो समझो भजन हुआ। पूज्य पंडित जी महाराज उन्होंने कही ये बात। बड़े से बड़े शुभ कर्म करने के लिए मन लालयित ना हो, अर्थात अपने में करता हुआ मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ। हाँ, अब हृदय में आ रहा है कि ऐसा कर लेना चाहिए, तो वो मेरा नहीं है, वो प्रभु प्रदत्त है।
मेरे हृदय में कोई बात जगी कि इस प्रकार से साधन किया जाए, इस प्रकार से भजन किया जाए, गुरुजनों के वचनों के प्रभाव से ये बात हृदय में जगी, तो ये मेरी नहीं है, ये प्रभु प्रदत्त है, अब वो करवा लेंगे। नहीं है तो वो क्लेशित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह जानता है कि मेरे और उनके संबंध में कोई बीच में बाधा डालने वाला नहीं है। कोई किसी भी शुभ कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि प्रभु से मिला दे, और किसी भी पाप कर्म में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि प्रभु से विलग कर दे। किसी में सामर्थ्य नहीं है। बस शर्त यह है, इस बात का चिंतन होता रहे कि प्रभु मेरे साथ हैं, मेरे हैं, मेरा उनके सिवा कोई नहीं है। मैं कैसा हूं, क्या हूं, किस स्थिति का हूं, कोई प्रश्न नहीं। जो हूं सो हूं राम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कैसा हूं इस बात का प्रश्न नहीं है, और ना इस बात का प्रश्न मेरे प्रभु करते हैं। मैं जैसा हूं, जो हूं, वो प्रभु का ही हूं। चाहे कोई मुझे धूत कहो, चाहे अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो, कोई मुझे पूत कहो, अवधूत कहो, धूत कहो, ये धूर्त है, कोई कुछ। पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन है। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलहा कहो, को काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव, काहू की जाति बिगाड़ न सो। मुझे किसी का संबंध नहीं करना है कि कोई मेरे लिए ये सिद्ध कर दे कि ये अमुक हैं, ये अमुक हैं, ये अमुक हैं, ये इतने धूत हैं, या ये अवधूत हैं। कोई कुछ भी कहते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। किसी भी जाति का कहते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछुओ। तुलसीदास जानता है कि वो किसका गुलाम है, किसका है। साहिब को गोत, गोत होत है गुलाम को। अगली पंक्ति में कहेंगे, अगले कवित्व में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं मैं राम नाम का गुलाम हूं। अब कोई मुझे कुछ भी कहते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं किसका हूं। अब कोई कहता रहे कि तुम तो अमुक के पुत्र हो, और हमें पता है हमारे पिता कौन है, तो हम यूँ कहेंगे ये पागल है, थोड़ी इसकी बुद्धि सरकी हुई है, इसलिए आल जलूल बक रहा है, क्योंकि हमें पता है हमारा पिता कौन है। ऐसे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कोई कुछ भी कहते रहो, हमें बिल्कुल फर्क नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं किसका हूं। मैं राम का हूं, मैं राम नाम का हूं। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे, जिसको जैसा रुचे, सो कहे कछुओ, मांग के खइबो, मंदिर को सोइबो, लेवे को एक न देवे को दो। मेरा जीवन क्या है? राम नाम लेता हूं, मांग कर खाता हूं, मंदिर में श्री रघुनाथ जी के चरणों में पड़ा रहता हूं। बस ये मेरा जीवन है। ना मुझे किसी से एक लेना, ना किसी को दो देना, किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति उपासक की हो जाती है। जब मेरे साथ प्रभु हैं तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, किसी की कोई आनी नहीं। आनी बस इतनी कि मेरे मार्ग में आप सहयोगी हो तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, नहीं हो तब भी प्रणाम करके दूर हट जाता हूं। बस प्रणाम दोनों ही स्थिति में है, लेकिन संग नहीं। संग उन्हीं का करूंगा जिनके संग से मेरे हृदय में ये बात स्थापित होगी, इस बात में बाधा नहीं आएगी कि मेरा प्रभु के सिवा कोई नहीं, मेरा ठाकुर जी के सिवा नहीं कोई है। श्री गोस्वामी जी एक कवित्व में कह रहे हैं, मेरी जाति पाति न चहो काहू की जाति पाति। मेरी कोई जाति पाति नहीं है, और ना मैं किसी की जाति पाति चाहता हूं कि कोई मुझे अपनी बतलावे। मेरी जाति पाति ना
न चहो काहू की जाति पाति, मेरे को काम को न हो काहू के काम को। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरी कोई जाति पाति नहीं है और ना मैं किसी की जाति पाति का पूछने के लिए उत्साहित हूं। मेरे लिए कोई काम का नहीं है और ना मैं किसी के काम का हूं। सब जगह से तिरस्कृत हूं, सब जगह से हठात मुझे फेंक दिया गया एक तरीके से। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं किसी के काम का नहीं हूं, तो मेरे भी कोई काम का नहीं है। सबको प्रणाम है। लोक परलोक, भाई काम का तो जब हो कि जब हमारा लोक सुधार रहा हो, लोक की व्यवस्था कर दी हो या परलोक की व्यवस्था कर दी हो। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं किसी के काम का नहीं और कोई मेरे काम का नहीं। क्यों? क्योंकि लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब, भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को। आहा, तुलसीदास जी महाराज अपना हृदय खोल के रख रहे हैं। बोले मैं किसी लोक के सुख के लिए या परलोक के सुख के लिए किसी के सामने दंडवत करने का इच्छुक नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे लोक और परलोक दोनों श्री रघुनाथ जी के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है। लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब, भारी है भरोसा तुलसी के एक नाम को। मुझे भारी भरोसा है, इस भरोसे को कोई डिगा नहीं सकता। क्या भरोसा है मुझे? कि मेरे माई बाप ये रा और माँ ही हैं, बस। कैसी ठसक 60 गांठ कौपीन में और इंद्र बापरो कौन, ये स्थिति उपासक की आ जाती है। बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो शाहन के शाह, न लोक से कुछ चाहिए न परलोक से कुछ चाहिए, तो किसी की हजूरी क्यों बजानी। केवल प्रभु से संबंध, केवल प्रभु का आश्रय, किसी से कोई मतलब नहीं। आप क्यों नहीं आए, आप किस लिए नहीं आए? हमारे व्यवहार में आप सहयोग करते तो हम आपके व्यवहार में सहयोग कर देते। तो ना हमें अपने व्यवहार की आवश्यकता है और ना आपके व्यवहार की आवश्यकता है। जिससे व्यवहार बनाने आए हैं, जिनसे संबंध स्थापित करने के लिए आए हैं, उनसे संबंध दृढ़ रहे, उसमें आँच ना आए। बस मेरे जीवन का यही उद्देश्य हो, उपासक के जीवन का यही उद्देश्य हो। जो संबंध गुरुदेव ने दिया है उस संबंध में आँच ना आए, किसी भी व्यवहार में नहीं फंस के। किसी का व्यवहार स्वीकार नहीं करना और किसी के प्रति व्यवहार नहीं करना, ये वृंदावन के उपासक की रहनी है। कह रहे हैं भारी है भरोसा, क्योंकि मुझे भरोसा है। औरों को औरों का भरोसा होता है, इसलिए वे औरों के आगे पीछे डोलते रहते हैं, लेकिन मुझे तो श्री रघुनाथ जी के नाम का भरोसा है। कितनी रहस्यमय बात कह रहे हैं कि रघुनाथ जी भी अगर अपनी लीला में आनंदित हों तो रहें, मुझे उनके नाम का भरोसा है। वो आनंदित रहें, वो सुखी रहें, लेकिन मैं उनके नाम को गा गा कर, उनके नाम को रट रट कर अपना जीवन बिता दूंगा। मेरे में ऐसी योग्यता कहाँ कि उनके दर्शन प्राप्त कर सकूं, लेकिन भरोसा मुझे उनके नाम का है। उनका नाम कभी भी किसी का परित्याग नहीं करता। जो उनका नाम ले लेता है, तो महापुरुषों का वचन है कि श्री यशोदा जी के गृह में, श्री कौशल्या जी के गृह में तो एक बार रामकृष्ण का अवतार हुआ, लेकिन उपासक की जिह्वा पर नाम रूप से हर समय भगवान का अवतार होता है। प्रतिक्षण भगवान का अवतार होता है। नाम और नामी में भेद नहीं है। जैसा नाम है प्रभु का, ऐसे ही नामी प्रभु हैं। तो नाम अगर रटन कर रहा है उपासक, बार बार उसका दुलार कर रहा है नाम का, तो बार बार उसकी जिह्वा से प्रभु का अवतार हो रहा है, प्रभु प्रकट हो रहे हैं। इसलिए मुझे तो एकमात्र अगर भरोसा है तो गोस्वामी जी कह रहे हैं मुझे केवल और केवल नाम का भरोसा है। भारी है भरोसा तुलसी के एक नाम को, अति ही आयाने उपखाने नहीं बूझे लोग, साह ही को गोत गोत होत है गुलाम को, साधु के असाधु के भलो
के पोच सोच कहा, काहू के द्वार पर्यो, जो हूं सो हूं राम को। कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं गोस्वामी जी। वे कह रहे हैं कि लोग क्या मूर्ख हैं, वे बार बार मुझसे मेरी जाति पाति पूछते हैं, तो उन्हें क्या इतना विवेक नहीं है कि साहब का ही गोत्र गुलाम का गोत्र होता है। ये सब जानते हैं मेरे साहब रघुनाथ जी हैं, तो रघुनाथ जी का गोत्र क्या मेरा गोत्र नहीं हुआ? साहब को गोत्र, गोत्र होत है गुलाम को। और कोई मुझे साधु कहो कि बड़ा साधु है, या मुझे असाधु कहो कि बड़ा असाधु है, इसमें बिल्कुल साधुता नहीं है। और कोई मुझे खूब पुण्यात्मा कहो कि ये बहुत पुण्यात्मा है, बहुत भजन करता है, खूब भला है, तो मुझे कोई फर्क नहीं है। और कोई मुझे खूब पापी कहो तो मुझे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं किसी के द्वार पे नहीं पड़ा हूं, मैं अपने रघुनाथ जी के द्वार पर पड़ा हूं। जो हूं, जैसा हूं, वैसा का वैसा मैं अपने प्यारे ठाकुर जी का हूं, और किसी का नहीं हूं। तो कोई मुझे भला कहो चाहे बुरा कहो, मुझे केवल और केवल अपने प्रभु से प्रेम है, अपने प्रभु से संबंध है, अपने प्रभु से लगाव है, उनसे मतलब है, और किसी से मतलब नहीं। जब उपासक के हृदय की ऐसी रहनी हो जाती है कि मेरे साथ निरंतर प्रभु विराजमान है, प्रभु मेरा साथ क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते, तो उसके हृदय की स्थिति ऐसी होती है, उसे किसी की कोई परवाह नहीं रहती, किसी से कोई लगाव नहीं रहता, किसी से कोई आशा नहीं रहती, कोई आशा नहीं रहती। मेरे प्यारे सुखी हैं, मेरे प्यारे प्रसन्न हैं मुझसे, बस मैं प्रसन्न हूं, और वो अप्रसन्न होते ही नहीं कभी। तो इसलिए मैं निरंतर प्रसन्न हूं। प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न हूं, और अप्रसन्न होते नहीं कभी, उनका स्वभाव ही नहीं है। न कहूं न रिस, कहूं भूले हूं ना हो तो सखी, रहत प्रसन्न सदा, ये मुख हासी है। वो सदा प्रसन्न रहते हैं। तो मेरा तो आजीवन बस एक ही सेवा कार्य है, प्रसन्न रहना। क्या सेवा है मेरी? बस उनके नाम रूप गुण लीला धाम, इन सब का आश्रय लेके उनके चरणों के भरोसे पर होकर प्रसन्न रहना, बस मेरा इतना जीवन है, और कोई जीवन ही नहीं है मेरा। कोई पूछे आपका जीवन क्या? श्री जी के चरणों में रहकर प्रसन्न रहना, बस यही मेरा जीवन है। अरे तुम तो ऐसे ऐसे तुम्हारे आचरण हैं तो खूब बने रहें, क्योंकि अब मेरे और उनके संबंध में कोई आचरण अब बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। पहले भी नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं पहले क्लेशित रहता था। गुरुदेव के चरणों के प्रताप से ये बात हृदय में आ गई कि कोई भी आचरण उनसे मुझे विलग नहीं कर सकते, कोई भी क्रिया मुझे उनसे विलग नहीं कर सकती। तो अब मैं ये बात हृदय से धारण कर लूं कि नाथ, अब जैसे भी हो, जैसे भी हैं, वैसे आपको समर्पित हैं, तो प्रभु खूब राजी हैं। वो आपसे, जब आप प्रश्न नहीं करोगे ना उनसे कि इतने दिन हो गए प्रभु, ये बात सब हृदय में है और आप क्या, तो प्रभु भी कभी प्रश्न नहीं करेंगे कि तुम ऐसे हो। और आपने प्रश्न कर दिया कि भगवान इसका सुधार करो, चित्त में जो स्थिति है, तो वो फिर प्रश्न कर देंगे कि क्या स्थिति है, हमें भी दिखलाओ। हमारा भी प्रश्न नहीं, आप कैसे रखो, जैसे रखो, आपकी इच्छा, तो उनका भी कोई प्रश्न नहीं। तुम जैसे हो, जहां के हो, कैसे भी हो, तुम मेरे हो। जब सामने से उपासक ने कह दिया कि नाथ मैं आपका हूं, तो प्रभु ने भी वही बात दोहरा दी कि हाँ तू मेरा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस प्रकार भजता है उसे मैं उसी प्रकार भजता हूं। प्रभु से कह दिया आप मेरे, तो प्रभु ने भी कह दिया कि हाँ हम तुम्हारे। और जब हम उनके और वो हमारे, तो फिर बिचौलिया की किसी की आवश्यकता क्यों है? किसी की आवश्यकता नहीं। केवल प्रभु और प्रभु के जन मेरे हैं, प्रभु से सीधा संबंध। बस इस बात को बार बार स्मरण करते रहें कि नित्य निरंतर प्रभु हमारे साथ हैं। ज्यों बछड़ा संग गाय, भक्तन पांचे यों फिरत, ज्यों बछड़ा संग गाय, ऐसे प्रभु हमारे साथ हैं। कल प्रसंग चल रहा था, श्री हरिवंश नाम में प्रीति कैसे हो, तो गुरु चरणों में समर्पण, गुरु चरणों की सेवा, उनकी आज्ञा पालन और उनकी प्रसन्नता
और उनकी प्रसन्नता के फलस्वरूप श्री हरिवंश नाम में प्रीति। ये श्री हरिवंश नाम में प्रीति करने का सुदृढ़ मार्ग है गुरुदेव की प्रसन्नता, गुरुदेव की आज्ञा पालन, गुरुदेव ने जो सेवा दी उस सेवा में तत्परता से लग जाना, ये उनकी प्रसन्नता का हेतु है। और वह प्रसन्न हो गए तो श्री हरिवंश नाम में रति हो गई। कैसा है हरिवंश नाम? बोले प्रेम मूल यह नाम है, ये प्रेम का मूल है। जो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ऐसा रटता है, श्री हरिवंश अर्थात हा हरि रा राधा व वृंदावन सहचरी, इन चारों में से किसी का भी नाम जपता है तो वो श्री हरिवंश का ही नाम रटन करता है। तो जो हर समय श्री हरिवंश रटता रहता है उसके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता है, क्योंकि प्रेम का मूल यही नाम है। अब श्री हरिवंश नाम जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है उसकी कैसी स्थिति होती है, कैसे आचरण होते हैं, तो उसका वर्णन करते हुए श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जब ये नाम रटते 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 हृदय में प्रवेश कर जाएगा तब उपासक की कैसी स्थिति होगी। जब ये है नाम हृदय आई है, तब सब सुख संपत्ति पाई है। श्री हरिवंश सुजस कहे। और कैसा आचरण हो? अरु अपनी प्रभुता नहीं सहे, तृणते नीच अपन पो कहे, शुभ अरु अशुभ न जानहीं, समुझे नहीं कछु कुल कर्म, सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे, कबहु काल वृथा नहीं जाए, संतत सकल सुनहु चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जब ये श्री हरिवंश नाम हृदय में विराजमान होगा तब सब सुख रूपी धन की प्राप्ति हो जाएगी। श्री प्रियालाल की टहल सुख मिल जाएगी, उनकी सेवा सुख मिल जाएगा, और दिव्य युगल रूपी दंपत्ति ये संपत्ति रूप में प्राप्त हो जाएंगे, वे धन प्राप्त हो जाएगा। उपासक श्री हरिवंश के सुयश का गान करने लगेगा निरंतर। श्री युगल सरकार जो वृंदावन में सखियों के मध्य विराजमान हैं उनके यश का गान करने लगेगा जब ये नाम हृदय में स्थापित हो जाएगा। श्री हरिवंश नाम के प्रभाव से प्रेमोदय होने के साथ साथ उपासक के हृदय में सहज दैन्य का प्रादुर्भाव होता है। ठसक इस बात की है कि मेरे प्रभु हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी का इस विषय में आकर के अपमान कर रहा है, ऐसा नहीं होता। परम दैन्य होता है। क्यों दैन्य होता है? कि जैसे प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है ऐसे उसको भी किया है। जैसे मुझ जैसे को प्रभु ने स्वीकार किया, कोई प्रश्न नहीं किया, तो मैं अमुक के ऊपर प्रश्न कैसे चिन्ह लगा सकता हूं कि वह कैसा है। जैसे मुझे स्वीकार किया मेरी नीचता पर रीझ कर, ऐसे प्रभु ने उसको भी स्वीकार किया है। तृणते नीच। पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि तृण में भी ये दोष है, उसके ऊपर पैर रखो तो वह दब जाता है, लेकिन हटा लो तो वो पुनः वैसा का वैसा हो जाता है। जैसी उसकी स्थिति होती है वैसा ही हो जाता है तृण। बोले तृण में भी ये दोष है, इसलिए तृण से भी नीच। तृणादपि सुनीचे न, तृण से भी नीच अपना हृदय में ये भाव हो कि मैं तो किसी योग्य नहीं हूं। जब किसी योग्य नहीं हूं तभी पूर्ण योग्यता प्राप्त होती है। ये इस मार्ग का रहस्य है। जब पूर्ण रूपेण हार जाता है तब उसे प्रभु के हृदय का हार मिल जाता है। बहुत सुंदर एक दोहा महापुरुष जन गाते हैं, हारे तो हरिजन भला, जीतन दो संसार, हारा हरिपुर जाएगा, जीता जम के द्वार। कुछ गुरुदेव भगवान भी कह रहे थे अभी 2-3 दिन में,
क्या बोले? अगर संसार जीतता है तो उसे जीतने दो, आप तो हारे ही रहो, क्योंकि हारे हुए को हरिपुर मिलता है, प्रभु का धाम मिलता है, और जीते हुए को यम का द्वारा मिलता है, जमराज पकड़ के ले जाते हैं। भाई संसार में जीता हुआ लोग किसे मानते हैं कि खूब ऐशो आराम शानो शौकत मिल गई, खूब गाड़ी घोड़ा रुपया मिल गया तो ये सर्वोपरि है, और ये सब नरक के द्वार हैं, सब नरक पहुंचाने वाले हैं। अगर इन्हीं में चिंतन बना रहा तो ये नरक पहुंचाने वाले नहीं हैं। आपका चिंतन इनमें बना रहा कि ये मेरे हैं तो ये सब नरक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन जो प्रभु का उपासक होता है, प्रभु के चरणों में रहता है, उसके हृदय में तो बस प्रियालाल के संबंध की ठसक रहती है, अन्यथा वे परम दैन्य होता है, अत्यंत दैन्य होता है। आदेश कर रहे हैं श्री सेवक जी, तृणते नीच अपन पो कहे, शुभ और अशुभ न जानही। सहज दैन्य का प्रादुर्भाव हो जाता है। वे उसके हृदय में कभी ऐसा नहीं आता कि मैं किसी के प्रति कोई कृपा का भाव कर रहा हूं, या मतलब किसी पर कृपा कर रहा हूं, या मैं किसी का उद्धार करने वाला हूं, या किसी का कल्याण करने वाला हूं, ये बात उसके हृदय में नहीं आती। मैं किसी का सहयोग करने वाला हूं, ये बात उसके हृदय में नहीं आती। परम दैन्य होता है। परम पूज्य श्री राधा बाबा जी श्री भाई जी महाराज के साथ उनके सेवा भवन में ऑफिस में बैठे थे, और प्रेम चर्चा हो रही थी, प्रियालाल के प्रेम रस की चर्चा हो रही थी। इतने में बाहर से द्वारपाल आए, उन्होंने कहा कि भाई जी कोई आपसे मिलने आया बाबूजी। तो अंतर्मुख अवस्था थी, तो थोड़े फिर धीरे धीरे बहिर्मुख अवस्था में आए भाई जी, और फिर बोले हाँ भेजो, क्योंकि प्रेम रस चर्चा हो रही है तो उसमें, और ऐसे अद्भुत कोटि के महापुरुष जन जब प्रेम वार्ता करें तो क्या चित्त की स्थिति होगी। तो उस स्थिति से थोड़ा बहिर्मुख होकर उन्होंने हाँ ठीक है भेजो। तो एक पिता था किसी पुत्री का, वह बड़ा रो रहा था कि मेरी पुत्री का विवाह है, आप कृपा करो तो कुछ सुविधा हो जाए, तो मेरी पुत्री का विवाह हो जाए। तो भाई जी महाराज बड़ा दीनहीनों पर बड़ी कृपा करते थे, बहुत सहयोग करते थे भाई जी। तुरंत उन्होंने व्यवस्था करी, आदेश किया और भेज दिया। अब थोड़े दिन बीते, संयोग वशात पुनः भाई जी महाराज और राधा बाबा बैठे थे सेवा भवन में ही। तो भाई जी महाराज और राधा बाबा जी बैठे हुए थे सेवा भवन में। तो पुनः दोबारा कोई व्यक्ति आया है आपसे मिलने, ऐसा द्वारपाल ने कहा। तो भाई जी बोले हाँ भेजिए। तो उस पुत्री का जिसके पुत्र से विवाह हुआ था उसका पिता आया, और पिता ने कहा कि आप के बारे में मुझे पता लगा, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत आदर करता हूं। मुझे पता लगा कि मेरे पुत्र का जिस पुत्री से विवाह हुआ उसका सहयोग आपने किया था। मुझे ऐसा पता होता कि उनकी दयनीय स्थिति है तो मैं कोई उनके ऊपर बोझा नहीं डालता, सब स्वयं वहन कर लेता। मुझे बड़ा क्लेश हुआ। भाई जी महाराज एकदम भड़क गए, गुस्सा से एकदम आंखें लाल हो गई और बोले तुम कैसी बात करते हो? हम किसी का सहयोग नहीं करते हैं, हमने किसी की मदद नहीं करी। ये कहां से बातें सुन के आ जाते हो और हमारे ऊपर डाल देते हो, ये आल जलूल मत बको, जाओ यहां से। अब राधा बाबा एकदम भौचक्के हो गए कि उस दिन मैं बैठा था, भाई जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से झूठ बोल देंगे। उस दिन वो आई थी पुत्री का पिता, और भाई जी ने सहयोग किया था, और ये वाटिका के पत्र पुष्प उसमें वर्णन है। और भाई जी ने ऐसा बोले कुछ नहीं कि पता नहीं क्या लीला है भाई जी की, सिद्ध महापुरुष हैं। जब वो निकल गए तो राधा बाबा बोले कि भाई जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बोले क्या हुआ बाबा? कि मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा आपने उसकी पुत्री का सहयोग किया, और अभी आप उसके मुंह पर उसे डांट करके कह रहे हो कि तुम फालतू बात करते हो, हमने किसी का सहयोग नहीं किया। तो भाई जी बोले कि इसमें हमने गलत क्या कहा? देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोह पे करें तासों नीचे नैन। देने वाला कोई और है, वो दिन रात प्रदान करता रहता है, और लोग मुझ पे भरम करते हैं कि मैं देने वाला हूं। देने वाले तो प्रभु हैं, तो मैंने झूठ क्या बोला? प्रभु ने दिया था, अब वो मेरा नाम ले रहा है तो मुझे तो गुस्सा आनी स्वाभाविक है। राधा बाबा बोले आपकी महिमा आप ही जाने, आपकी लीला सर्वोपरि है,
ऐसी दैन्यता होती है महापुरुषों के हृदय में। उनके हृदय में ऐसी बात नहीं आती कि हम किसी का कल्याण कर देंगे, हम किसी को कुछ प्रदान कर देंगे। हम तृणते नीच अपन पौ का है, वे अपने आप को परम दैन्य समझते हैं। देखिए आचार्य चरण स्वयं श्री हरिवंश महाप्रभु वे कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छः परम अधमः प्राण्यो गरिह कर्मा यत्तन्नाम स्फूर्ति महिमा रेस वृंदावनस्य। मैं तो कहाँ अधम नीच पापी पामर साधुजनों के मध्य बैठने योग्य भी नहीं हूं, लेकिन अगर मेरे मुख से राधा राधा निकल रहा है तो ये वृंदावन का प्रभाव है, मेरा प्रभाव नहीं है, मेरी साधना का प्रभाव नहीं है। मैं तो कहाँ तुच्छ अधम नीच हूं, ऐसा महाप्रभु जी कह रहे हैं। उपासक की क्या रहनी होती है? तृणते नीच अपन पो कहे, अपने आप को तृण से नीचा समझे। वह अपनी किसी प्रकार की प्रभुता किंवा मान बड़ाई सहन नहीं करे। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। लेकिन बलिहारी है भगवान की माया की जो गरल है वह अमृत लगता है, जो अमृत है वह गरत लगता है। महापुरुष जन कहते हैं कि सम्मान जो है गरल है तो वो हमें अमृत के समान लगता है। हम उसके सम्मान के बचाव के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमारा सम्मान बचा रहे। और वह क्या है? महापुरुषों के अनुसार गरल है, विष है। और नीचापमानम सुधा, नीच व्यक्ति के द्वारा अर्थात जिस पे हम शासन कर सकते हैं उसके द्वारा भी प्रताड़ना दी जाए, क्लेश दिया जाए, तब भी उसको अमृत के समान ग्रहण करे। ये बात है वृंदावन के उपासक की। कह रहे हैं मान बड़ाई सहन नहीं कर सकता। जो हरिवंश नाम जिसके हृदय में आ गया है वे अपने आप को तृण से भी नीचा मानने लगता है और उसकी दृष्टि में शुभ और अशुभ का भेद नष्ट खत्म हो जाता है। वह अपने कुल के कर्मों के प्रति सर्वदा उदासीन बनकर सीधा अपने प्रेम धर्म पर चलने लगता है और प्रेमी रसिक उपासक जनों को वे प्रीतम मानने लगता है। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी, जो युगल की चर्चा सुना दे वो मेरा प्राण है, वो मेरा प्रीतम है, ऐसा मानने लगता है। रसिकन सो प्रीतम कहे। वह सदा श्री हरिवंश नाम एवं वाणी के अनुशीलन में रत रहता है और वह अपने समय का एक क्षण भी अपने समय को नष्ट नहीं करता। जब हरिवंश नाम जानी है तब सब ही तय लघुमानी है। हंसी बोले बहुमान दे तरु सम सहनशीलता होई। परम उदार कहें सब कोई सोच न मन कबहू करे। श्री हरिवंश नाम का जब परिचय प्राप्त होने लगता है उपासक को तो वो अपने को सबसे लघु मानने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि ये जो हरिवंश नाम है, ये जो कृपा प्रसाद से मुझे मिला, मेरे में ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि मुझे ये मिलता। इसलिए उसके हृदय में दैन्य बना रहता है। अपने बल से कोई वस्तु प्राप्त हुई हो तो उसका घमंड होता है चित्त में कि देखो हमने अमुक अमुक वस्तु प्राप्त करी, ये मेडल प्राप्त किया, मैंने अपनी मेहनत से प्राप्त किया। लेकिन महापुरुष जनों को क्या अनुभव होता है कि हमारे साधना का परिणाम प्रभु नहीं है, कृपा का परिणाम प्रभु है। इसलिए वो सदा दैन्य बने रहते हैं। उपासक सदा दैन्य बना रहता है, अपने को सबसे लघु सबसे छोटा मानता है और सबका पूर्ण सम्मान करते हुए उनके साथ हंस हंस कर बातचीत करता है। साधक में वृक्षों के समान सहनशीलता होती है। कोई पत्थर भी मारे तब भी वृक्ष छांव और ऑक्सीजन और अनुकूलता ही प्रदान करते हैं। वृक्ष फल पुष्प छांव ये सभी शीतलता ही प्रदान करते हैं वृक्ष। ऐसा ही उपासक का जीवन हो सकता है। कोई पत्थर मारे, कोई काट डाले, तब भी हमारी भावना यही रहनी चाहिए कि सामने वाले को सुख मिले। ये भावना सर्दी गर्मी सुख दुख समान मानने लगता है। उसके परिचय में आने वाले सब उसको परम उदार समझने लगते हैं और वह उपासक अपने मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं आने देता, क्योंकि चिंता उसने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी है। अब वो केवल चिंतन करता है, चिंता नहीं करता, चिंतन करता है प्रभु का। श्री हरिवंश सुजस मन रहे कोमल वचन रचन मुख कहे परम सुखद सबको सदा। उसके मन में सदैव श्री हरिवंश का सुयश छाया रहता है। उनके प्रेम स्वरूपता की प्रतीति हमेशा बनी रहती है
और उससे प्रेरित होकर वे अपने मुख से सदैव कोमल वाणी बोलता है, उससे सदा दूसरों को परम सुख प्राप्त होता है। उसके मुख से कभी दुखदायक वचन नहीं निकलते। ऐसा हरिवंश उपासक का जीवन होता है। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि। अब किसी और का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। श्री सेवक जी कह रहे हैं श्री हरिवंश नाम सर्व सिद्धि स्वरूप है। सारी सिद्धियां, क्या सिद्धि? सर्वोपरि सिद्धि यही है, युगल के हृदय की बात जान जाना। आपके हमारे मन की बात जान गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपने मन से इतने परेशान है, जान जानकर दूसरे की भी जान लेंगे तो कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। दूसरे की भी चिंता होने लगेगी, या द्वेष होने लगेगा कि अमुक तो ऐसा है, घृणा भाव आने लगेगा दूसरे की मन की जानने लगेंगे तो। लेकिन सर्व सिद्धि क्या है? सर्वोपरि सिद्धि क्या है? सेवक जी कह रहे हैं श्री हरिवंश नाम ही सर्व सिद्धि है। युगल सरकार के चरणों में हमारी बुद्धि लगी हुई है, उनकी रुचि में हमारी रुचि मिली हुई है, उनकी रुचि के अनुसार हमारा जीवन चल रहा है। ये सर्व सिद्धि है, ये सर्वोपरि सिद्धि है। युगल के हृदय में क्या चल रहा है उस अनुसार से उनकी टहल में लगना, उनकी सेवा में लगना, ये सर्व सिद्धि है। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसे नव निधि, भुगते देहि न जाचहि, पोषण भरण न चिंत कराहि, श्री हरिवंश विभव विलसाई, वृंदावन की माधुरी गुण गावत जु रसिक सचुपाई, संतत सकल सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। रसिक जन अपने भरण पोषण की भी कोई चिंता नहीं रखते हैं। राखी मन भरोसो तो वे पोष ही हैं श्री राधे, ऐसा उनके हृदय में भाव रहता है। श्री युगल सरकार ही मेरा पोषण भरण करेंगे, भरण पोषण करेंगे। खान पान की व्यवस्था ही केवल नहीं, हृदय का भी भरण पोषण श्री हरिवंश ही करेंगे, गुरुदेव ही करेंगे। मैं ना बाहर का भरण पोषण कर सकता हूं, ना अपने हृदय का भरण पोषण कर सकता हूं। ये दोनों ही भरण पोषण मेरे गुरुदेव कर रहे हैं, मेरे हिताचार्य चरण कर रहे हैं, मेरे युगल सरकार कर रहे हैं। कहने में चार हैं, लेकिन चार हैं नहीं, एक ही हृदय है, एक ही मन है, एक ही वपु है। जैसे गाय के चार थन होते हैं लेकिन एक ही गाय होती है, इसी प्रकार हा हरि राधा व वृंदावन सा सहचरी, इनके उपासक ये एक ही हैं, सबसे एक ही प्रेम रस धारा बहती है। तो पोषण भरण ना चिंत कराएं, उसके हृदय में चिंता नहीं रहती कि मेरा भरण पोषण कैसे होगा, क्योंकि वे जानता है कि अब तक मैंने नहीं किया अपने लिए कुछ, तो आगे क्या कर पाऊंगा। जैसे उनको अपनी चिंता समर्पित करके मैं निश्चिंत रहता हूं, ऐसे मैं आगे भी निश्चिंत रहूंगा, कोई चिंता नहीं। अनेक महापुरुषों के ऐसे चरित्र भक्तमाल आदि में दर्शन होते हैं, सारी चिंता प्रभु को समर्पित कर दी तो प्रभु को उनकी चिंता है। कल सायंकाल के सत्संग में पूज्य महाराज जी कह रहे थे, नरसिंह मेहता जी से प्रभु कह रहे हैं कि भाई जाओ समधी से छाती मिला लो बस तुम, और कुछ मत करो, सारी व्यवस्था हमने कर दी है। भाई इतना बोले नहीं, हम पे समय नहीं है, हमें आपके भजन से, हमें आपका भजन करने दो, हमें नहीं जाना कहीं पे भी। बोले नहीं भैया चलो, हम तुम्हारी मनौती करते हैं, मनौती मांगते हैं तुमसे, हमारा यही मनोरथ है, तुम चलो हमारे साथ। बोले नहीं महाराज हम नहीं जाएंगे। अरे बोले खूब कीर्तन करते हुए चलो, आगे खूब ढोल मजीरा ताशे ले लो और सब भक्तजन मिलकर के कीर्तन करते हुए चलो। जाके समझे और बोले कि इतनी भव्य बारात, क्या कहना। तो सारी चिंता, सब चिंता को समर्पित कर दिया प्रभु के चरणों में। नरसिंह मेहता जी की पुत्री के यहाँ से वो आई कि भरना है छोचक, मायरो जैसे कहते हैं, भात आदि, तो आप व्यवस्था कीजिए। चिट्ठी आई तो चिट्ठी पे सबसे पहले श्री कृष्ण शरणम मम लिखा था। तो नरसिंह मेहता जी बोले कि चिट्ठी तो उसी की मानी जाती है जिसका नाम होता है, तो ये तो प्रभु के लिए आई है, ठाकुर जी के लिए चिट्ठी आई है, तो ना देखा खोल करके क्या है उसमें,
जाके ठाकुर जी को समर्पित कर दी, उनकी जो सिंहासन था उस पर विराजमान कर दी कि देखो भैया क्या है। ठाकुर जी बोले ये तो भाई बड़ा अलबेला भगत है। तो ऐसा भात मायरा भरा कि आज भी जो है जब मायरा आदि की प्रथा चलती है तो नरसिंह मेहता जी का जरूर स्मरण किया जाता है। ऐसा ऐसा तो संबंध निर्वाह करने वाले, हमारा भरण पोषण यथोचित चलाने वाले तो केवल प्रभु ही हैं। इसलिए पोषण भरण की चिंता नहीं रहती उपासक को। पोषण भरण न चिंत कराई, बोले श्री हरिवंश विभव बिलसाई। बोले चिंता क्यों नहीं है उसके हृदय में, क्योंकि वो जानता है कि मेरे बाप जी पे खूब संपदा है। हरिवंश चंद्र जी पे जो हमारे बाप जी हैं उनका इतना अपार वैभव है कि हमें तो उनके वैभव का आनंद लेना है बस। श्री नागरीदास जी महाराज ने एक पद लिखा है, बिलसिए खसम को कमायो, कि खूब हमारे स्वामी ने प्राणपति ने कमा कमा कर रख दिया है, अपना वैभव जमा दिया है, अब उसका बस बिलसन करना, आनंद लेना है बस। इसलिए कोई चिंता नहीं होती उपासक को, क्योंकि वह जानता है कि हमारे हरिवंश चंद्र जी का विशाल वैभव है। इसलिए उस विशाल वैभव का वह खूब आनंद लेता है, बिलसता है उस वैभव को। और खूब बिलसता तो है ही, दे ही जो उसकी शरण में आ जाता है उपासक की, रसिक जनों की, उसको उस वैभव का को प्रदान कर देता है। और न जांच ही कभी किसी के सामने अपने आनंद के लिए जांच नहीं करता वो कि आप हमें कुछ आनंद दीजिए, क्योंकि जानता है कि मेरे हरिवंश चंद्र जी का परम वैभव है, उनका खूब वैभव है। इस सहजवन माधुरी के उपभोग से परम सुख पाकर ये रसिकजन श्री हरिवंश नाम के अद्भुत गुणों का गान करते हैं, और इससे उनके चित्त में दुगुना रंग चढ़ता है। जितना गान करते हैं उससे दुगना रंग चढ़ता चला जाता है। ये ऐसा ही है, नाम धन खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री मीरा जी कह रही हैं कि मैंने ये जो नाम रूपी धन पाया है, ये कभी खर्च नहीं हो सकता। आप जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता जाएगा, इसकी ये महानता है। जितना नाम का गायन करोगे, नाम का वितरण करोगे, नाम का दान करोगे, उतना आपके हृदय में नाम की प्रीति बढ़ेगी, घटेगी नहीं, और बढ़ती चली जाएगी। दिन दिन बढ़त सवायो, और सवा गुना बढ़ जाता है। श्री मीरा जी अपना अनुभव कह रही हैं। बोले मैंने नाम का वितरण किया, बोले ये ऐसा ही है, खर्च ना कूटे, और इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। सांसारिक धन को चोर चुरा सकते हैं, लेकिन इस धन को कोई चुरा नहीं सकता। खर्च ना कूटे और चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, ये दिन प्रतिदिन सवा गुना बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं, वृंदावन की माधुरी का ये जो दिव्य श्री हरिवंश नाम के प्रताप से हृदय में जागरण होता है, रसिकजन इसका गान करते हैं तो इससे उनके चित्त में दुगुना रंग चढ़ता है। जितना गान करते हैं उससे दुगना रंग चढ़ता चला जाता है। श्री हरिवंश धर्म जे धरही, श्री हरिवंश नाम उच्चरही, ते सब श्री हरिवंश के श्रवण सुनई जे। श्री हरिवंश मुख बरनत बानी हरिवंश, मन सुमिरन हरिवंश को। ऐसे रसिक कृपा जो करही, तो हमसे सेवक निस्तरही। जूठनी ले पावे सदा, सेवक शरण रहे गुण गाई। संतत रसिक सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। कह रहे हैं जो रसिक जन श्री हरिवंश के ऊपर कहे गए लक्षणों वाले धर्म को धारण करते हैं, जो अभी तक चर्चा हुई उस धर्म को धारण करते हैं, तृण से नीच रहते हैं, अपने को सबसे लघु मानते हैं, अपनी पोषण भरण की चिंता नहीं करते, पूर्ण रूपेण श्री हरिवंश चंद्र जी के आश्रित रहते हैं, ऐसे गुण वाले, ऐसे लक्षणों वाले धर्म को जो धारण करते हैं, श्री हरिवंश के नाम का जो उच्चारण करते हैं, वे सब श्री हरिवंश के ही हैं। हमें हरिवंश चंद्र जी ने स्वीकार कर लिया,
हमें हरिवंश चंद्रजू ने अपना लिया। इसका क्या लक्षण है? इसका ये लक्षण है कि ये सब लक्षण हृदय में आ जाएं और हृदय में उनका पूर्ण आश्रय हो जाए तो ते सब श्री हरिवंश के, वो श्री हरिवंश चंद्रजू के हो गए। श्रवण सुनेंगे श्री हरिवंश, अगर कानों से सुन रहे हैं तो केवल श्री हरिवंश नाम। श्री हरिवंश नाम अर्थात श्री किशोरी जी का नाम, श्री ठाकुर जी का नाम, श्री युगल की लीला, वृंदावन का वैभव, ये जितना सब कुछ है ये सब श्री हरिवंश नाम है। कहीं ये भ्रांति ना आ जाए कि हम राधा नाम सुन रहे हैं तो क्या श्री हरिवंश के नहीं है? नहीं नहीं, राधा नाम तो उनका जीवन है। वह तो स्वयं अपने मुख से कहते हैं, रसना कटो जो अनरटो, निरखी अनफुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसबैन। ये मेरी रसना कट जाए अगर एक बार भी मैं श्री राधा नाम की सेवा अपने जिह्वा से कुछ और निकालूं, ये मेरी आंखें फूट जाएं जो किसी और की तरफ निहारूं, ये मेरे श्रवण इंद्रिय फट जाएं, खराब हो जाएं अगर मैं श्री हरिवंश की सेवा, श्री राधा नाम की सेवा कुछ और सुनूं। श्रवण फुटो जो अन सुनो, ये श्रवण इंद्रिय मेरी काम करना बंद कर दे अगर मैं राधा नाम की सेवा कुछ और ग्रहण करूं तो जैसे श्री हरिवंश चंद्रजू का सर्वोपरि हृदय का आधार राधा नाम है, इसी प्रकार सेवक जी के हृदय का आधार श्री हरिवंश नाम है। दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं। तो जो अपने श्रवणों से श्री हरिवंश नाम सुनते हैं और अपने मुख से श्री हरिवंश की वाणी का वर्णन करते हैं, अपने मन में श्री हरिवंश चंद्रजू का ही स्मरण करते हैं, वे सब श्री हरिवंश के हैं। ऐसे रसिक उपासक सेवक जी महाराज कितने दैन्य हैं। वे कह रहे हैं, ऐसी स्थिति जिन उपासकों के हृदय में होती है वे रसिक कहलाने योग्य हैं, और ऐसे रसिकों की यदि कृपा हो जाए तो हम जैसे सेवकों का काम बन जाए। सेवक जी की दैन्यता, वे कह रहे हैं ऐसे रसिकों की कृपा हो जाए तो हम जैसे सेवकों का काम बन जाए, अर्थात वस्तु की प्राप्ति हो जाए और हम सदा उनकी जूठन लेकर अपना पोषण करते रहें। सेवक जी कह रहे हैं, मैं श्री हरिवंश का गुणगान करके ही उनकी शरण में स्थित हूं। मैं श्री हरिवंश चंद्रजू का गुणगान कर रहा हूं, इसी से मैं उनकी शरण में हूं। हे रसिक जन, एकाग्र चित्त से ऐसे श्री हरिवंश के प्रताप यश का निरंतर श्रवण करो, निरंतर गायन करो, निरंतर जाप करो। तो ऐसी श्री हरिवंश नाम की महिमा है। जो श्री हरिवंश नाम धारण कर लेता है, जो श्री हरिवंश नाम को स्वीकार कर लेता है, तो हरिवंश नाम ध्रुम चिंतवत होत जू हिये हुलास, जो रस दुर्लभ सबनते सो पय्यत अनयास। श्री हरिवंश नाम का स्मरण हृदय में उल्लास उत्पन्न करता है, आह्लाद उत्पन्न करता है, प्रसन्नता उत्पन्न करता है, एवं सबसे दुर्लभ जो नित्य विहार रस है उसका श्री हरिवंश नाम सहज में अनुभव करा देता है। नामकरण हुआ श्री तारानंदन जू का और श्री हरिवंश नाम रखा गया। ऐसी अद्भुत महिमा है श्री हरिवंश नाम की। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया, हटाकर जगत पंख से धीरे धीरे, प्रिया लाल के प्रेम सर में नवाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। ऐसे श्री हरिवंश चंद्रजू की जय जयकार हो कि जिसको एक बार शरण में ले लिया उसको अपने हृदय से नहीं लगा, हृदय से लगा लिया। ये नहीं देखा कि वह कैसा है, ये दृष्टि नहीं करी कि उसके आचरण कैसे हैं, बस उसको हृदय से लगा लिया। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया, जगत से हटा दिया उसे, जगत प्रपंच से निकाल दिया उसे और वृंदावन का नित्य वास दे दिया, नित्य सन्निधि दे दी वृंदावन की। हटाकर जगत पंख से, ये जगत रूपी जो कीचड़ थी उस पंख से, कीचड़ से हटा करके प्रियालाल का जो प्रेम सरोवर है उसमें मुझे स्नान करा दिया। ऐसे हरिवंश चंद्रजू हैं जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया। अगर कोई आपसे नाता निभाने के योग्य है, आपसे नाता निभा सकता है तो केवल और केवल
श्री हरि ही हैं, श्री हरिवंश चंद्र जी ही हैं, प्रभु ही हैं, आचार्य चरण ही हैं, गुरुदेव ही हैं। यही आपसे नाता निभा सकते हैं, अन्यथा कोई नाता निभाने वाला नहीं है संसार में, कोई भी। आपके पास ऐसा सामने वाले व्यक्ति को कुछ दिख रहा है कि आप उसके सुख में सहयोगी हो, तो वो आपसे नाता निभा सकता है। अन्यथा उसको ये पता लग गया कि ये मेरे किसी भी सुख में सहयोगी नहीं है, मेरे सुख का साधन नहीं बन सकता, तो वह आपसे किसी प्रकार का नाता नहीं रखेगा, वह आपको भूल जाएगा। आप कितने भी बड़े हो, कितने भी नजदीकी हो उसके, लेकिन वह भरे समाज में ये कह बुला देगा कि हम नहीं जानते कौन है ये, हम नहीं जानते, हमारा कोई परिचय नहीं है, आप देखिए, आप जैसी व्यवस्था हो वैसा कर दीजिए, हमारा कोई परिचय नहीं। क्योंकि अब उसको आपके द्वारा कोई सुख का साधन प्रतीत नहीं हो रहा कि ये मुझे किसी प्रकार से सुख दे सकता है, तो उसने अपने नाते को तोड़ दिया। लेकिन हमारे आचार्य चरण, हमारे गुरुदेव, हमारी श्री जी का ऐसा स्वभाव नहीं है। जिसको एक बार अपनी शरण में ले लिया, एक बार स्वीकार कर लिया, तो जिसको स्वीकार किया वह भले ही नाता छोड़ दे किसी कुसंगवश, लेकिन हरि उससे नाता नहीं तोड़ते। हरि हमेशा उससे अपना दृढ़ संबंध बना के रखते हैं, दृढ़ संबंध। इसका प्रमाण तो सूरदास जी कह ही रहे हैं कि अगर कुसंगवश प्रभु से कोई विलग हो गया, उसने भजन पाठ पूजा सब छोड़ दिया, और फिर भविष्य में कभी उसे ये चिंतन आया कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने हरि का चरणाश्रय छोड़ दिया, और पुनः वह प्रभु के चरणों में गया, तो प्रभु नाराज नहीं होते, गुस्सा नहीं करते। जैसे प्रभु पहले शरण में लिया था, पहले उसको स्वीकार किया था, उसी संबंध से, नया संबंध नहीं, उसी संबंध से पुनः उसको उसी भीनी दृष्टि से, करुणामय दृष्टि से देखते हैं। उनके हृदय में ये भावना नहीं रहती कि इसने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, हमें तो छोड़ दिया था, हमने तो इस पे कृपा करी थी, सब जगत से छुड़ा करके इसे अपनी शरणागति प्रदान करी थी, और इसने उसकी अवहेलना करके फिर पुनः संसार में चला गया, तो अब इसका परित्याग करते हैं। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। पूज्य महाराज श्री सुनाते हैं जगन्नाथ जी के सेवक की लीला कि किसी कुसंग परवश वे किसी अन्य स्त्री के संबंध में पड़ गए, तो पुजारियों ने कहा वहां के जो निज जन थे कि आप या तो जगन्नाथ जी को स्वीकार करो या इसको। तो ऐसी माया ने विपरीत स्थिति पैदा कर दी उनकी बुद्धि के अंदर कि उन्होंने कह दिया कि मैं इसको स्वीकार करता हूं, वैश्या को, और छोड़ दिया जगन्नाथ जी को। लेकिन जगन्नाथ जी का स्वभाव देखिए, आजीवन ये सब भोगा, और फिर जब प्राणांत हुआ उनका, तो सेवकों ने कोई ध्यान नहीं दिया कि जगन्नाथ जी को छोड़ ही दिया है तो क्या करना। लेकिन श्री जगन्नाथ जी ने अपने निज सेवकों के स्वप्न में आकर के कहा कि जाओ, जैसा हमारे सेवकों का, हमारे निज जनों का सब अंतिम संस्कार आदि क्रियाएं होती हैं, वे हमारे सेवकों जैसी ही करो। बोले नहीं, आपको तो उन्होंने छोड़ दिया था जगन्नाथ जी। बोले उसने हमें छोड़ दिया था, लेकिन हमने उसे नहीं छोड़ा। ये प्रभु का स्वभाव। एक बार जिसको शरण में ले लिया, एक बार जिसको अपना करके मान लिया, फिर उसको कभी त्यागते नहीं, कभी छोड़ते नहीं। इसलिए निर्भय, निश्चिंत, निशोक होकर के श्री हरिवंश नाम का रटन करें, श्री युगल सरकार के नाम का रटन करें। नमामि श्री हरिवंश नाम भव बारिद बेरो, नमामि श्री हरिवंश नाम बल बुद्धि घनेरो, नमामि श्री हरिवंश नाम अगतरु को आरा, नमामि श्री हरिवंश नाम रसिकन रसधारा, नमामि श्री हरिवंश नाम सुख स्वादी सेवक, नमामि श्री हरिवंश विकट पत नाम जुखेवक। मैं उस श्री हरिवंश नाम को बार बार नमन करता हूँ, जो सुदृढ़ भव सागर से पार ले जाने वाला बेड़ा अर्थात नाव है, और ये श्रीहित नाम ही अतिशय बल बुद्धि प्रदायक है। यह श्री हरिवंश नाम ही पाप रूपी विशाल वृक्ष को काटने हेतु बड़ा आरा है, बड़े से बड़ा पाप का विशाल वृक्ष हो, लेकिन ये श्री हरिवंश नाम आ रहा है उस विशाल वृक्ष को काटने के लिए, और रसिक जनों के लिए रस की अविरल धारा है ये श्री हरिवंश नाम। मैं उस हरिवंश नाम को बारंबार नमन करता हूँ, उस श्री हरिवंश नाम को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिसके रसास्वादी श्री सेवक जी महाराज हैं। उन्होंने ही कृपा करके बतलाया कि श्री हरिवंश चंद्र जी के विकट पथ पर चलाने वाला
अर्थात पार लगाने वाला केवल और केवल श्री हरिवंश नाम ही है। नाम सुमंत्र वेद को सार, कहत सुनत भव निधि होय पार। श्री हरिवंश नाम सुखमूल, काहि देऊ ताके समतूल। रसिकन हित मोहिनी सुविद्या, जाहि जपत मिट जाय अविद्या। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर, जपत सिद्धि भव उद्धरणम। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, सुश्री हरिवंश चरण शरणम। हरिवंश नाम ही वे 4 अक्षरों वाला दिव्य पराविद्या है, चतुरक्षर विद्या स्वरूप है, मंत्र है, जिसके जाप से तत्काल संसार से उद्धार रूपी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जगत के लिए परम मंगल में ऐसे श्री हरिवंश चंद्र जी की जय जयकार हो। मैं उनकी चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।